अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरे पास है यहाँ सुबह के 9:30 बजे का टाइम और मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ। तो वापसी पे मैं यहाँ वॉलमार्ट में आ गई हूँ। तकरीबन 9:15 बजे का टाइम होगा यहाँ पे। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो ग्रोसरी करने वाली है वो कर लेती हूँ। तो सुबह का टाइम था और बिल्कुल भी रश नहीं था, कोई बस गिने चुने लोग थे या फिर वर्कर थे। तो यहाँ पे मैं आई हूँ स्पेशली लेने के लिए ब्रेड। वो इसलिए कि मैं वापसी पे जब अपने छोटे बेटे से पूछ रही थी कि आपको घर जाके क्या खाना है, क्या नाश्ता करेंगे, मेरे माइंड में तो था शायद छोटा सा पराठा बना दूँ, साथ फ्राई एग इसको दे दूँगी। तो वो बोलता है कि मैंने जो है ना फ्रेंच टोस्ट खाना है या फिर जो है वो चॉकलेट ब्रेड जो नटेला उसके अंदर लगा के खाते हैं। तो वो फिर मेरे माइंड में आया कि ब्रेड तो है ही नहीं है ना घर में, तो लास्ट पीस था उसका। तो अभी अगर घर जाके उसका मैंने कहा कि पराठा खा लो या कुछ और, तो माइंड फिर उसका चेंज हो जाएगा। तो मे बी वो फिर नाश्ता बच्चे नहीं भी करते हैं सम टाइम कि आपने तो कहा था कि हाँ मैं आपको ये दूंगी, तो आपने दिया नहीं है। छोटे बच्चों का बस यही मसला होता है। तो मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो पालक मुझे नज़र आ गई फ्रेश, वो मैंने ली। मैंने कहा चलें कड़ी बनाएंगे, पकोड़ों के लिए काम आएगी। उसके बाद फिर नाशपाती यहाँ पे बहुत फ्रेश थी, वो अच्छी लगी मुझे। और वो फिर मेरे बेटे को था कि चले जी यहाँ से हम बर्गर बनाते हैं तो हॉट डॉग भी ले लेते हैं। मैंने कहा वो भी ले लेते हैं। यही होता है कि जब आप एक चीज़ लेने के लिए आते हैं ना, स्पेशली मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रेड लेने के लिए आई थी। उसके बाद फिर माइंड में आया कि यहाँ पे जो हम लोग रस खाते हैं, जैसे कि कभी कभी चाय के साथ सूजी के रस यहाँ पे होते हैं, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं ना। तो ये फिर मैंने कहा ये भी ले जाती हूँ। साथ ही फिर इसके माइंड में आया कि मिल्क भी ले जाते हैं, वो भी जो है लास्ट बॉटल लगता है वो चल रही थी, हाफ थी। तो मैंने कहा एक ले जाते हैं। वैसे तो हम लोग वीकेंड पे जो स्पेशली जो ग्रोसरी करनी होती है बच्चों के पैक लंच के लिए या घर के जितने भी फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, वो हम लोग करते हैं यहाँ से कास्को से। लेकिन ये था कि मैं आई हुई थी तो मैंने कहा चलें आज ऐसे है कि वीकेंड पे अभी टाइम है, जैसे 2-3 दिन हैं, तो मैं यहाँ से ही ले जाती हूँ ताकि ये है कि एक चक्कर बच जाएगा। तो ब्रेड फिर मुझे जो स्पेशली चाहिए थी वो मैंने ली है। तो अभी फिर इसके बाद संडे वाले दिन ट्राई करेंगे कि कास्को जाएं तो वहाँ से जो फ्रूट वगैरह लेके आने हैं और उसके बाद मिल्क तो वो वहाँ से लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने अपना नाश्ता बनाया, फिर बेटे को बना के दिया। तो फिर मैंने कहा मैं भी फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ, काफ़ी टाइम से जो है ना खाए नहीं है। तो वो मैंने बिल्कुल लाइट सी उसके अंदर शुगर डाल के तो वो बना लिए थे। और साथ ही ये मेरी जो है पाकिस्तानी चाय, वो मैंने बनाई, सही कड़क चाय। किचन को क्लीन करने के बाद, साफ़ करने के बाद, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे करती हूँ खाना बनाती हूँ। ये खाना तकरीबन मैं दिन के 1 बजे बना रही थी। तब मैं अपने छोटे बेटे को भी स्कूल छोड़ आई थी। फिर वापस आके घर ये है कि फिर मैं खाना बनाने लगी। तो ये भी बहुत बड़ी हेडेक होती है, स्पेशली हर रोज़ कि आज खाने में क्या बनाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों वाला खाना खा नहीं सकते हैं। जैसे अभी ये मैं मसाले वाली फ़िश बना रही हूँ, तो कुछ पता नहीं है बच्चों का मूड हो वो खाएं या ना खाएं, तो उनका सेपरेट से किया जाता है। फिर बड़ों के लिए स्पेशली जो उनके टेस्ट के मुताबिक होगा। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे प्याज लिए थे। मैंने कहा ग्रेवी वाली जो है ना वो फ़िश बनाती हूँ। तो प्याज़ों को मैंने वो ब्राउन करके फिर उसके अंदर जो है ना सारे वो स्पाइस जो घर के सिंपल होते हैं वो डाले हैं। और एक बड़ा सा जो है ना वो टमाटर, समझे अगर 3 छोटे टमाटर है ना तो इस साइज़ का बड़ा टमाटर था, वो मैंने डाला। मैंने कहा अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। साथ मैंने लेमन के जो है ना वो 2 पीस मोटे से काट के डाल दिए थे। तो आप कभी इस तरह जो है ना वो फ़िश भी जो है ना वो ट्राई कीजिएगा। फ़िश को मैंने हल्दी, सिरका, नमक लगा के रखा हुआ था। तो अभी ये इसके दम में जो टमाटर हैं वो, और उसके बाद जो मैंने इसके अंदर लेमन जो है उसके स्लाइस काट के डाले हैं, वो दम पे रहेंगे। साथ साथ फिर मैं घर के जो और काम होंगे उनको कंप्लीट करूँगी। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये है कि टाइम हो गया था। काम कंप्लीट करने के बाद मैं फिर गई, बच्चों को स्कूल से लेके आई। स्कूल से लाने के बाद फिर शाम में प्रोग्राम बन गया कि मैं बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए साथ, और ये बैंगन पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए तो मैं जो है ना इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ वही सिंपल बेसन के अंदर अजवाइन डाली है मैंने, नमक, ज़ीरा। तो उसके साथ फिर ये जो है ना वो बैंगन वो मैं तल लूँगी।
तो कहने का मकसद ये है कि लाइफ इंसान की इतनी बिज़ी होती है, इतनी बिज़ी होती है कि बस काम, काम और काम। तो इस दौरान अगर हम लोग अपनी नमाज़ का टाइम निकाल लें, अल्लाह का ज़िक्र कर लें, तो मैं कहती हूँ इंसान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही है कि इतनी बिज़ी लाइफ के अंदर इतनी जो है ना आप अपने माइंड में चीज़ें रखते हैं कि आज हमने पकाना क्या है, खाना क्या है और उसके बाद लेके क्या आना है, ये अच्छा लगेगा खाने में, किसी को पसंद आएगा या नहीं। तो हमें अपने अल्लाह की पसंद को भी देखना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है ना वो 5 टाइम के पक्के जो हैं वो नमाज़ी हों। जो नहीं भी पढ़ते हैं स्टार्ट आज करेंगे तो आस्ता-आस्ता इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इंसान के अंदर वो ऐसी चीज़ पैदा होती है कि वो कोशिश करने लगता है कि मेरी ये नमाज़ छूट रही है तो मैं ये भी अदा कर लूँ। या फिर अगर आप सफ़र में हैं, बिज़ी हैं, तो एक चीज़ होती है ना माइंड में, तो आप सिर्फ़ अपने फ़र्ज़ वो अदा करके भी जो है ना अपने काम निपटा सकते हैं। तो बस इस बिज़ी लाइफ में मैं कहती हूँ आजकल का जैसा दौर चल रहा है, सख्त है दौर बहुत ज़्यादा। और पहले कभी सुनने में आता था वो फ़लाँ बुज़ुर्ग हो गया, उसकी डेथ हो गई, ये वो। और आजकल पता नहीं ये सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें पता चलता है कि आजकल जैसे बंदे का इस दुनिया को छोड़ के जाने का वक्त ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन एज लिमिट भी नहीं है ना। पहले हम लोग जैसे छोटे थे तो सोचते, तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और नमाज की पाबंदी करवाए। तो ये सलाद भी मैंने बना लिया था इसके साथ। तो आज का सिंपल सा व्लॉग बस मेरा यहाँ तक था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की रूटीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।